कुंभ राशि वालों, बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, वो भी लगभग 50 साल के बाद इस मई के महीने में आपके लिए। कितना चमत्कारिक होगा इस विषय पर मैं बात करेंगे। लगभग 10 ऐसी भविष्यवाणी बताऊंगा जो एकदम बिल्कुल सटीक आपके ऊपर में उतरेगा और वो आपके लिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा। लक्ष्मी नारायण योग बनने का एक विशेष कंडीशन ये भी होता है देवी और सज्जनों, कि अगर आपके कुंडली में गुरु और शुक्र शुभ स्थिति में हो तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। जैसे कि कुंभ राशि वालों की कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देवता मीन राशि में उच्च के हैं और कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मिथुन राशि में, जो भी बहुत अच्छे हैं। 14 मई के बाद, 14 मई से पहले वो चौथे भाव में है, यानी कि वृषभ राशि में, वो भी बहुत अच्छे, यानी कि शुक्र के घर में गुरु हैं, गुरु के घर में शुक्र हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इस पर में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्योंकि मई महीने का राशि फल है तो लगभग सभी ग्रहों पर में चर्चा करना अति आवश्यक है। आइए चर्चा को आरंभ करें। चर्चा सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य मेष राशि में 15 मई तक है। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में सूर्य के होने के कारण 15 मई तक जो है जो कुंभ राशि वालों को पराक्रम में खूब वृद्धि होगी, शरीर में ताकत का एहसास होगा, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, बिल्कुल पावरफुल व्यक्ति की तरह काम करेंगे, भाग दौड़ खूब करेंगे, परिश्रम खूब करेंगे। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण अगर कोई छोटा भाई बहन है, जूनियर है, जिसके साथ आपका संबंध बढ़िया नहीं बन रहा था, तो उन सब के साथ भी संबंध आपका बड़ा कमाल का हो जाएगा। उन लोगों के साथ भी सपोर्ट मिलेगा और अच्छा रहेगा। 19-20 अगर हो भी जाए तो भी फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आप ये भी देखेंगे कुंभ राशि वाले कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो गुप्त शत्रु था, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, वो भी इस समय में डैमेज हो जाएगा। वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुंभ राशि वाले एक और चीज देखेंगे कि गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो 14 मई तक भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। अनुभव करेंगे कि भाग्य भरोसे भी कुछ काम अपने आप होते चले जा रहे हैं। 14 मई के बाद जब सूर्य देवता 15 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो कमाल हो जाएगा। क्या होगा? तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि सप्तम भाव का मालिक चौथे भाव में आ गया, यानी कि जीवन साथी का खूब सपोर्ट मिलेगा। जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है और कुंभ राशि का व्यक्ति है, तो उसके लिए शादी विवाह का योग भी बनेगा। इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव का मालिक चौथे भाव में आ गया, तो जीवन साथी के सपोर्ट से लग्जरी में भी 15 मई के बाद खूब वृद्धि होने जा रही है। आपको लग्जरी लाइफ भी मिलने जा रही है। हो सकता है तो 15 मई के बाद आपका काम धंधा भी बढ़िया चले, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि का योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं 15 मई के बाद। तो सूर्य आपके लिए बड़ा चमत्कारिक ग्रह है और बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे तो मंगल कुंडली के छठे भाव में नीच के, और 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग राज योग भी बन जाता है। अब सूर्य के ये मंगल के कुंडली के छठे भाव में होने से आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो दुश्मनी है लोगों से, या जो दुश्मन है आपके, जो आपको डैमेज करना चाह रहे हैं, उनका अपने आप मनोबल टूटने लगेगा, मान सम्मान में कमी आने लगेगी, दुश्मनों का नाश होने लगेगा। देखेंगे मई के महीने में कि आपके जो भी दुश्मन है उसमें से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका मन खूब प्रसन्न हो जाएगा। ये बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, इसके साथ ये जरूरी था, ऐसे विचार जो है सो मन में आपके आने लगेंगे। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में
मंगल है तो छोटा भाई बहन जो है कुछ बीमार पड़ सकता है, उसको कुछ हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, भाई हो या बहन हो उनको कुछ परेशानी हो सकती है। और पिताजी को कुछ हेल्थ वाइज इशू आने के योग हैं, पिताजी का कुछ तबीयत वगैरह जो है जो मंगल के कारण खास करके बिगड़ सकता है। तो मंगल को ठीक करने के लिए अथवा मंगल का जो है सो विशेष परेशानी ना हो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार, जितना भी कलेश है विकार है जो परेशानी है उन सब को आप हर लें। इसी में आता है कि नासै रोग हरै सब पीरा, सब रोग कष्ट पर। तो इसको प्रयास करें कि अभी जो है जब तक मंगल नीच का है तब तक आप कंटिन्यू इसको हनुमान चालीसा का दैनिक अगर पाठ करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा चमत्कारिक रहेगा। बात करेंगे मंगल के बाद बुध की, तो बुध देवता 7 मई से पहले आपके कुंडली के दूसरे भाव में है, नीच के हैं। तो 7 मई से पहले कुछ संतान को आप कुछ ऐसा कह देंगे या संतान आपको कुछ ऐसा कह देगा जिससे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं, मन मुटाव होने की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। लेकिन 7 मई के बाद जैसे ही बुध मेष राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके साथ साथ संतान का भी पराक्रम 7 मई से 23 मई के बीच में बढ़ने लगेगा। संतान का पराक्रम बढ़ेगा, संतान के परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, आपको भी आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या जो है खूब बढ़ने लगेगी 7 मई से 23 मई के बीच में। तो ये बुध जो है सो बहुत अच्छा और चमत्कारिक रिजल्ट 7 मई से 23 मई के बीच में देगा। 23 मई को जो बुध वृषभ राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे या पहले से विदेश में हैं और मकान वगैरह खरीदने के लिए इच्छुक थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों के लिए मकान वगैरह खरीदने का योग बन रहा है। मकान वगैरह बहुत अच्छे तरीके से जो है सो प्राप्त हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि 23 मई के बाद बुध भी आपके लग्जरी को बढ़ाने में खूब मदद करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध का 23 मई के बाद जो है सो प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा। बात करेंगे गुरु की, तो 14 मई तक गुरु वृषभ राशि में है, कुंडली के चतुर्थ भाव में। कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु का वृषभ राशि में होना बैंक बैलेंस और धन धान्य संपत्ति के मालिक का होना, यानी कि लाभ में खूब वृद्धि होगी और उस लाभ से आप लग्जरी को बढ़ाएंगे। 14 मई तक जो है सो आपको धन धान्य संपत्ति के भी कहीं से प्राप्ति का योग बन रहा है, कुछ उपलब्धि वगैरह की भी प्राप्ति जो है जो आपको हो सकती है, ऐसा योग 14 मई तक बन रहा है। 14 मई के बाद जब ये मिथुन राशि में कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, तो धन धान्य संपत्ति लाभ का मालिक ज्ञान के अंदर आ गया, जो उसका मूल भाव है, जो मूल काम है। तो ज्ञान के बदौलत, विद्या बुद्धि के बदौलत, दिमाग के बदौलत जो है इस समय आमदनी में खूब वृद्धि होने लगेगी, खूब फायदा होने लगेगा। आपको मैं बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में आने के कारण प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है 15 मई के बाद जो है ऐसा संभव है। तो प्रेम प्रसंग वगैरह में थोड़ा सा जो है सो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर पार्टनर सही है, अच्छा है तो जरूर आगे बढ़े, नहीं तो गलत चक्रों में ना पड़े। वैसे गुरु आपको सही पार्टनर तक ही ले जाएगा, गलत चक्रों में नहीं पड़ने देगा। और प्रेम प्रसंग के कारण जो है सो आपको और जो लोग हैं, चाहने वाले लोगों की संख्या भी कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि परिवार में इन बातों को लेकर के टेंशन तनाव ना हो। शुक्र जो है सो मीन राशि में दूसरे भाव में, तो यही गुरु और शुक्र जो शुभ भाव में है, इसलिए लक्ष्मी नारायण योग बन गया। मैंने तो थंबनेल पर में 10 ही भविष्यवाणी के लिए लिखा है, लेकिन आपको कितनी बता रहा हूं आप देख ही रहे हो। तो शुक्र जैसे ही दूसरे भाव में उच्च का आ गया, तो बैंक बैलेंस में वृद्धि, धन धान्य संपत्ति में वृद्धि, वाणी में बड़ा मीठापन, हाँ, परिवार के लोगों का
फुल सपोर्ट, पड़ोसी से भी लाभ। शुक्र चौथे भाव का मालिक है, तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन मकान गाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों को विशेष धन लाभ का योग। तो शुक्र बहुत बढ़िया है। शनि जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में वो भी आ जाएगा, और कुंडली के 12वें और प्रथम भाव का मालिक है। जो लोग शारीरिक परिश्रम भी करते हैं उनको भी इस समय में अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा, और जो लोग अपने घर से दूर हैं उनको तो अच्छा खासा धन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, शनि देगा। राहु जो है सो आपके कुंडली में 18 मई से पहले कुंभ राशि में है, 18 मई से पहले मीन राशि में है, यानी कि दूसरे भाव में, तो वाणी को थोड़ा करवा करने का प्रयास करेगा। लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही कुंभ राशि में प्रथम भाव में आएगा तो दिमाग बहुत चतुराई चालाकी से भर जाएगा। कुछ ऐसा काम कर लेंगे जो लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये कैसे कर लिया। लोग आपको भी नहीं जल्दी समझ पाएंगे, थोड़ा सा मानसिक बेचैनी भी हो सकती है। केतु जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएगा 18 मई के बाद, और 18 मई से पहले जो है सो केतु कुंडली के अष्टम भाव में था, तो काम में रुकावट बाधा जो है सो आने के योग है 18 मई से पहले, और 18 मई के बाद जीवन साथी का सुख, खूब जीवन साथी को लाभ मिलने का योग, ये सब बन जाएगा। तो बड़ा सुखद और अच्छा समय रहेगा। मूल रूप से जो लक्ष्मी नारायण योग है ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर मैं गिनती करवा दूं तो सबसे पहला बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी मई के महीने में, परिवार के लोगों से फायदा मिलेगा। दूसरा, तीसरा जो है जो आपको पड़ोसी से भी लाभ मिलने की योग बनेगा। चौथा, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। पांचवा जो है जो पैसा खूब आएगा। छठा जो है सो आपको जमीन मकान गाड़ी का सुख देखने को भी मिलेगा। सातवां जो है जो विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आठवां, अचानक से धन लाभ होगा। नौवां, कुछ सम्मान मिलेगा। और 10वां, उपलब्धि की प्राप्ति और इच्छा पूर्ति के भी योग बनेंगे। और भी इसके अलावा बहुत सारा रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।